पंचवटी, जिला नासिक, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। बहू का बहुत इलाज भी करवाया, पर डॉक्टर ने कहा था इसको संतान का सुख नहीं है। इलाज कराते कराते बहू का मासिक धर्म आना बंद हो गया। 2-3 साल तक मासिक धर्म भी नहीं आया। अब तो मासिक धर्म नहीं आ रहा था तो बहू गर्भ से भी नहीं हो सकती थी। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लो, शिव जी पर तुम रुक्केश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर पशुपति व्रत चालू कर दो। बस मासिक धर्म आ नहीं रहा था। 9 साल शादी को हो गए, संतान थी नहीं। अब सोचा इतने सारे महाराज टीवी पर आते हैं, सब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ये भी ऐसा ही होगा। कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो हमने तो विश्वास पहले करा नहीं, फिर हमने पशुपति व्रत पहला सोमवार करा। और पहला सोमवार का पशुपति व्रत कर कर हमने जब पशुपति व्रत धारण करा, व्रत धारण करने के बाद मेरा पेट दुखना प्रारंभ हुआ। इतना पेट दुखा, हमने हमारे पास वालों से पूछा क्या पशुपति व्रत करने वाले का इतना पेट दुखता है क्या? इतना पेट दुखता है। पेट दुखते ही हम घर के लोग मुझको डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा मासिक धर्म कब से नहीं आया? कहा महाराज जी 2-3 साल हो गए। अच्छा, तुम्हारे पेट में एक गांठ हो गई है, एक गोला हो गया। गोला हो गया? हाँ, परंतु पहला पशुपति व्रत करा है संतान के लिए और पेट में गांठ हो गई। ये तो बड़ा दुख की बात है। क्या करूं मैं? प्रसाद का एक हिस्सा घर के अंदर ही रखा रहा। हम डॉक्टर को दिखाते रहे। डॉक्टर ने कहा प्रसाद बाद में खाते रहना, पहले एक जांच कराओ। अब वो जांच कराई तो उसमें वो गोला बताया गया। सोनोग्राफी में गोला आया। गोला आने के बाद में हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर वो गोले की जांच कराने के लिए दूसरी जगह ले गए। उन्होंने कहा सोनोग्राफी कराओ। हमने फिर सोनोग्राफी कराई। गुरुजी ये वही एक प्रथम सोमवार का दिन था, पहला पशुपति व्रत था, और दूसरी सोनोग्राफी कराई तो वहाँ का डॉक्टर कहता है ये बताओ कि पेट तो दुखेगा ही आपका। पेट क्यों नहीं दुखेगा? आपके पेट में 7 महीने का बच्चा तुम्हारे गर्भ में है। वो बच्चा आया है, ले आओ जरा, ले आओ लाओ। ये है वो जो गांठ थी, गोला था, उस गोले को, उस गांठ को मेरे महादेव ने संतान देकर भेज दिया पहले ही सोमवार को। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। ये मेरे शिव का प्रसाद है गुरुजी, जो पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने दे दिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं।
भाग्य लिखने वाला देवता होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा महादेव होता है। वो कब बदलता है, कैसे बदलता है, ये वही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। कौन जाने? शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता, जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है, बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो, सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज